इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री लोकेश जैन, अनिलेश जैन, नेही जैन, रिद्धि जैन, अनिलोक जैन। इस कार्यक्रम के निवेदक हैं बाल ब्रह्मचारिणी जयू दीदी, पूनम दीदी, श्री कुंथु सागर विद्या शोध संस्थान आलते, श्री क्षेत्र कुंथुगिरी तीर्थ हाथ कड़ंगले, जिला कोल्हापुर। जय बोलो 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान, जय बोलो 1008 श्री महावीर भगवान, जय बोलो 1008 श्री सम्य शिखर सिद्ध क्षेत्र की, जय बोलो 1008 श्री अनंतानंत परम सिद्ध भगवान की, परम गुरुदेव आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, परम गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज, परम गुरुदेव आचार्य सन्मत सागर जी महाराज की, जिनकम 9 करोड़ मुनिराज की, अहिंसा परमो धर्म की। हाँ देखिए, हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर अनेक प्रकार के धर्म हैं। सभी लोग अपने अपने हिसाब से धर्म का पालन करते हैं। देखिए, जैन धर्म एक विशेष धर्म है। मुक्ति का मार्ग जो जैन धर्म में दिखाया गया है वो अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलता। यहाँ पर कह रहे हैं ये जीव संसार में भटकता है और दुखों को उठाता है। मात्र दुखों को उठाने के अलावा इस जीव ने कुछ नहीं किया है। नरक में गया नरक के अनुसार, तिरंज पर्याय में गया तिरंज पर्याय के अनुसार, मनुष्य पर्याय में मनुष्य पर्याय के अनुसार, और देव पर्याय में गया तो देव पर्याय के अनुसार। कहीं पर ज़्यादा दुख है तो कहीं से उससे थोड़ा कम है, और कहीं दुख के कारण है उसी को सुख मान बैठता है। इसलिए आचार्य यहां पर कह रहे हैं, अरे जीव तू क्या कर, पाप कार्यों का त्याग कर दे। जो पाप कार्य संसार में भटकाने वाला है, दुर्गति का पात्र कराता है, दुर्गति में पहुंचा देता है, ऐसा जो कार्य है वो त्याग करना पड़ता है, उनको छोड़ना पड़ता है। जो छोड़ता है वो सुख पाता है, और जो नहीं छोड़ता है वह दुख पाता है। देखिए, पिछले कुछ दिनों में हम विशेष बात करते हुए आए हैं, और समंत भद्र स्वामी का रत्नकंठ श्रावकाचार वहां पर इस प्रकार की एक बात कही है कि ग्रस्त धर्म में होने वाले जो अनेक प्रकार की पाप हैं, पाप क्रियाएं हैं, उनको छोड़ दे, उनका त्याग कर दे और सद्ग्रस्त बन जा। सद्ग्रस्त भी अगर सही रूप से उसने पालन करता है तो परंपरा से उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। सामान्य बात नहीं है। जैन धर्म में त्याग को महत्व दिया है। जो जितना त्याग करता है, जितना त्याग करता है, जितना त्याग करता है, उतना ही वो अपने शरीर के ऊपर, मस्तक के ऊपर रहा हुआ जो बोझ है, उस बोझ को कम कर देता है, और जितना कम हो जाता है उतना अपने आप को हल्का महसूस करता है। देखिए, पाप क्रियाएं हैं, अनादिकाल के संस्कार है, और उन संस्कारों के बस उधर उधर ही जीव भागता है। अच्छे कार्य उसको अच्छे नहीं लगते, और बुरे कार्यों में ही उसकी प्रवृत्ति जाती है। जहां पर अष्टमूल गुणों की बात थी, यहां पर कहते हैं अष्टमूल गुण, मध्यमास मधु त्यागी सहाणु व्रत पंचकम।
मद्य, मांस और मधु, इनके त्याग की बात है। अगर वो सही रूप से त्याग करता है तो जीवन में इस भव में भी सुख पाता है और पर भव में भी सुख पाता है। आचार्यों ने कहा है कि 5 उदंबर फलों का त्याग और मद्य, मांस, मधु का त्याग, ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में समंत भद्र स्वामी अमृतचंद्र स्वामी ने कहा है कि 5 उदंबर फलों का त्याग करे और मद्य, मांस, मधु का जीवन भर त्याग करे। समंत भद्र स्वामी कह रहे हैं मद्य, मांस, मधु त्यागे सहानुव्रत पंचकम, जो 5 पाप है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों का त्याग करे। यहां पर त्याग की बात है। देखिए, संसारी है, संसार में रह करके अनेक प्रकार की जो उसकी चर्या है, आचरण है, विवेकहीनता है, उसको पाप क्या है और पुण्य क्या है उसकी व्याख्या उसको मालूम नहीं रहती। इसलिए यद्वा तद्वा प्रवृत्ति करता है और जो क्या है संसार में परिभ्रमण करता है। सदग्रस्त है, मैंने आपको बताया था कि अष्टमूल गुणों का धारी, पानी छान करके पीना, यह जैनियों की एक विशेष चर्या है। पानी उसके अंदर अगर कुआं है, झरने का पानी है, तालाब है, नदी का पानी है, समुद्र का पानी है, उसमें अगर ऐसे देखेंगे तो अनेक प्रकार के त्रस्त जीव जो है उसमें घूमते हुए पाए जाएंगे। एकेंद्रीय तो जल तो है ही, लेकिन उसमें 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय तक जीव जो क्या है उसमें घूमते हुए पाए जाएंगे। इसलिए पानी हमको छान करके पीना है। वर्तमान में पानी को फिल्टर करने की परंपरा है। पानी ऊपर से सफाई होगा फिल्टर होने के बाद, फिल्टर मशीन में डालने के बाद, लेकिन उसके अंदर जो रहने वाला जो जीव है वो उसके अंदर से नहीं निकलता। जैन धर्म में पानी छान करके पीने की प्रक्रिया है। पानी को जब हम कुएं से लेते हैं या बावड़ी से लेते हैं, तालाब से लेते हैं, तो एक कपड़ा बर्तन के ऊपर लगा करके दूसरे बर्तन से पानी भर करके और कपड़ा लगा करके पानी छानते। पानी हमने छाना तो जो उस पानी के अंदर रहने वाले त्रस्त जीव हैं वो तो निकल जाते, लेकिन जल का जो जीव है वो उसी प्रकार रहते। इसलिए जैन धर्म में बताया है कि पानी को छान करके पीना भी वह एक कर्तव्य है श्रावक का, सदग्रस्त का, क्योंकि उसमें जीव हिंसा बच जाती है और जीव हिंसा बहुत बड़ा एक पाप है। जीव हिंसा को बचाने के लिए पानी छान करके पीता है। उसके बाद यहां पर कहते हैं अष्टमूल गुण के अंदर रात्रि भोजन त्याग की चर्चा है। रात्रि भोजन त्याग जो है वो सदग्रस्त को अवश्य ही करना चाहिए। पहले हमें यह समझना है
कि रात्रि और दिन में सूर्य प्रकाश होता है, रात्रि में अंधेरा होता है, या चंद्र की कुछ कुछ कलाएं हैं, वो कलाएं बढ़ती जाती है तो शुक्ल पक्ष, और घटता जाता है तो कृष्ण पक्ष। पूर्ण चंद्र अस्त होता है तो अमावस्या मानी गई है, और पूर्ण चंद्र का उदय हो गया, चांद पूरा निकल गया, तो उसको पूर्णिमा माना गया है। तो क्या है, ये हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक महीने के 2 पक्ष हैं, एक कृष्ण पक्ष है और शुक्ल पक्ष है। उसके बाद दिन और रात्रि, 12 घंटे की रात्रि और 12 घंटे का दिन। इस प्रकार हमारा ये क्रम चलता रहता है, घड़ी घंटा दिन मास आदि का। तो सूर्य प्रकाश और रात्रि का अंधेरा, सूर्य प्रकाश में सब पदार्थ हमको अच्छे दिखते हैं, और रात्रि में कुछ भी नहीं दिखते। अंधेरा रहता है, अंधेरा के कारण हमें कोई भी पदार्थ जो क्या है वो नहीं दिखता, और हमारी आंखें काम नहीं करती है। उस समय सारे पदार्थ अंधेरा में विलीन हो जाते। उसके लिए हमको लाइट की आवश्यकता होती है, दीपक की आवश्यकता होती है, उजाले की आवश्यकता होती है। अगर हम उजाला करते हैं, दीपक जलाते हैं, लाइट जलाते हैं, तो पदार्थ हमको दिखने लगता है। अब हम ये समझना है कि एक सद्ग्रस्त गुरु शरण में जाकर के गुरु का उपदेश पाता है, और गुरु उसको समझाता है कि अरे भव्य जीव, तू अपना स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए रात्रि भोजन कभी मत कर। रात्रि भोजन करने से मांस खाने के बराबर दोष लगता है। रात्रि पानी पीने से खून पीने के बराबर होता है। ऐसा भारतीय संस्कृति के पुराणों में लिखा है। मार्कंडेय पुराण है, मार्कंडेय पुराण में लिखा है कि जो रात्रि में पानी पीता है वो खून पीने के बराबर है। अन्नमा सम प्रोक्तम, मार्कंडेय महर्षि ने एक सूत्र दे दिया है। अन्नमास जो अन्न है, वो अन्न जो रात्रि में अन्न खाता है वो मांस खाने के बराबर है, ऐसा मार्कंडेय ऋषि ने कहा है। इसलिए वहां पर भी रात्रि भोजन त्याग का प्रकरण दिया है। देखिए, यद्यपि बहुत सारी चर्याएं ऐसी है जो लोग व्रत उपवास में दिन में नहीं खाते और रात्रि में खाते हैं, उनके लिए मार्कंडेय ऋषि ने एक सूचना कर दी है। और महाभारतकार ने वहां पर दे दिया है, मध्य मांसासनम रात्रो भोजनम कंद भक्षणम, इसे लिखा है। शांति पर्व के अंदर महाभारतकार कहते हैं, मध्य मांसासनम अशनम रात्रो भोजनम, रात्रि भोजन का त्याग करें। रात्रि भोजन जो क्या है, वो नाना प्रकार के जीवों का घात करने वाला
और वो जीव अगर हमारे पेट में जाते हैं तो अनेक प्रकार के हमारे शरीर में रोगोत्पत्ति हो जाती है, रोग हो जाता है, असाध्य रोग हो जाते हैं। इसलिए रात्रि भोजन का हिंदू धर्म के पुराणों में भी लिखा है। मध्यमांसासनम रात्रो भोजनम कंदभक्षणम ये कुर्वन्ति वृथा तेषाम जीव जब तब निरर्थ का, जब तब वृथा पौष्करणी यात्रा, वृथा जागरणम चहरे, आदि आदि उन्होंने दे दिया है। तो जो रात्रि भोजन करता है उसको अनेक प्रकार की यात्रा, जब तप अनुष्ठान, उसका कोई फल नहीं मिलता, उसका फल निरर्थक हो जाता है। दिन में पूरा दिन भूखा मरते हैं और रात्रि में खुलेआम खाते हैं। वर्तमान में किसी को अगर हम कहते हैं कि भाई रात्रि भोजन त्याग करो, तो वो प्रति प्रश्न करता है, महाराज रात्रि भोजन करने में दोष क्या है? देखिए, उनका कहना पुराने जमाने में घरों में लाइटें नहीं होती थी, कच्चे घर रहते थे, अंधेरा बिल्कुल दीपक का, चिमनी का टिमटिमाहट रहता था, इसलिए हिंसा होने का या जीवघात होने की संभावना रहती। लेकिन अब तो हम पूरा लाइटिंग करते, पूरा लाइटिंग, सूर्य प्रकाश से भी ज्यादा लाइट का प्रकाश करते हैं, और ऐसे लाइट के प्रकाश में हम भोजन करते हैं, तो क्या दोष है? अब हमें विचारना यह है कि देखिए, जितने सूर्य प्रकाश में कीड़े नहीं होते, उतने कीड़े लाइट के प्रकाश में होता है, लाइट के उजाले में होता है। ऐसा देखा जाता है। चातुर्मास का समय है, बारिश हो गई, जब लाइट का प्रकाश होता है तो अनेक प्रकार के 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जो जीव हैं, 5 इंद्रिय जीव हैं, वो लाइट के ऊपर उमड़ उमड़ करके दौड़ते हुए नजर आते, असंख्यात जीव हो जाते और उड़ते हैं, लाइट से टकराते हैं, नीचे गिर जाते घायल होकर के, उनके पंख टूट जाते और फिर वो ऐसे कैसे ही मर जाते हैं, लोगों के पांव के नीचे आकर के मर जाते हैं। अनेक प्रकार की हमने देखा है। सूर्य के प्रकाश में जितनी जीव हिंसा नहीं है, उतना रात्रि के लाइट में जीव हिंसा देखी जाती है, क्योंकि उन जीवों को आंख होती है, 4 इंद्रिय जीव होते हैं, पंख रहते हैं। जब लाइट जलती है तो उनकी आंख से वो लाइट चमकती है, फिर उनको ज्ञान तो नहीं रहता है, फिर वो क्या करते हैं, उड़ते हैं और उसे टकराते रहते जब तक उनकी ताकत रहती है, टकराते हैं और घायल होकर के नीचे गिर जाते, और कहीं पंख टूट गया, फिर उनके लिए उड़ना संभव नहीं होता और वो मर जाते हैं। तो आचार्यों ने यहां पर यही कहा है, रात्रि भोजन का निषेध इसीलिए आचार्यों ने करा कि क्या करे, अगर तुम लाइट के अंदर भोजन करते हो तो वो जो रात्रि के संचार करने वाले जो कीड़े हैं, जीवाणु हैं, जीव है, वो भोजन पकाते समय उसके अंदर गिर जाएंगे तो मर जाएंगे, भोजन के साथ वो भी पक जाएंगे।
तुमने रात्रि में भोजन करना शुरू किया और उसमें कीड़े आकर के पड़ गए, वो मर जाते हैं। उसमें विषैले कीड़े भी रहते हैं। वो कीड़े भोजन से संपर्कित होकर के अगर तुम्हारे पेट में गए तो एक तो जीवन कीड़े ने जान गंवाई, और उसके अंदर रहने वाला जो विष है, जहर है, वो भोजन के अंदर मिल जाएगा। भोजन के अंदर मिल गया, आपको उस समय सिर्फ खाने की पड़ी रहती है, देखने की नहीं पड़ी रहती। अगर कोई कीड़ा आ भी गया मरा हुआ, हाथ से उसको निकाल करके बाहर फेंक लेते और आप भोजन कर लेते हैं। आचार्यों ने ऐसा कहा है कि अगर वो जीव तुम्हारे पेट में चला गया, ऐसा लिखा हुआ है धर्मशास्त्रों में, तुम्हारे पेट में अगर जूं चली जाती है, जो सिर में जूं रहती है ना, वो मरी हुई तुम्हारे पेट में चली गई, तुम्हारे पेट में जलोदर रोग हो जाएगा। और खटमल चला गया है तो तुम्हारे पेट में विष फैल जाएगा। उसके बाद मकड़ी है, वो मकड़ी तुम्हारे पेट में चली गई, तुम्हारे शरीर में कुष्ठ रोग हो जाएगा, नाना प्रकार के चर्म रोग हो जाएंगे। ये सारे के सारे प्रमाण धर्म के शास्त्रों में भी है और आयुर्वेद शास्त्र के अंदर भी है। इसलिए जहां तक खाने की बात है तो हम दिन में खाएं, और ऐसा कहा है दिन में पकाएं और दिन में ही खाएं। दिन का पकाया हुआ रात्रि में नहीं खावें, रात्रि का पकाया हुआ दिन में नहीं खावें, दिन का पकाया दिन में खावें और रात्रि को बिल्कुल नहीं खाएं। देखिए, ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए भी ठीक, धर्म के लिए भी ठीक, और अहिंसा धर्म का पूर्ण पालन होता है, क्योंकि जीवघात नहीं होता। जीवघात से हम लोग बच जाते हैं। हम उदाहरणों में देखा जाता है, जहां पर भी रात्रि भोजन का विषय है, हमारे जैन धर्म का पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है, उसमें 129 से लगा करके 134 श्लोक तक अमृतचंद स्वामी ने रात्रि भोजन त्याग के विषय में ही पूरा का पूरा लिखा है। उसके बाद हमारा जो धर्मशास्त्र है रामचरित्र, जैन धर्म का जो रामचरित्र है, पद्म पुराण जिसका नाम है, उस पद्म पुराण के अंदर पूरा का पूरा 2-3 पेज 186 से लगा करके 190 तक पूरा का पूरा पेज जो है रात्रि भोजन त्याग के बारे में ही लिखा हुआ है। उन्होंने विशेष जोर दिया है, रात्रि भोजन करने वाला जीव घातक है और वो हिंसक है और स्वयं मरता है, दूसरे को मारता है, और नाना प्रकार की योनियों में जाकर के, पर्यायों में जाकर के उसको भ्रमण करना पड़ता है, जन्म मरण करना पड़ता है, और जन्म मरण के दुखों से सहित होकर के, ऐसा लिखा है, रात्रि भोजन करने वाला को जातियों में पैदा होता है, शूद्र होकर के पैदा होता है, कीड़ा होता है, मकोड़ा होता है। इस प्रकार अनेक प्रकार की बातों को जैनाचार्यों ने पद्म पुराण के अंदर लिखा हुआ है। कहीं कहीं पर भी ऐसा पाया जाता है
एक गृहस्थ बाहर जा करके और अपनी घरवाली के हाथ में बैंगन देता है, बोले बैंगन की सब्जी बना लो। देखिए क्या होता है, बैंगन को कटिंग करती है, हंडिया चूल्हे पर रखती है, चूल्हा जला देती है, लेकिन वो देखती नहीं कि उस हंडी के अंदर मेढक बैठा हुआ है। अब उसने छोंक दिया, बैंगन पक गए। अब वो खाने को जब बैठता है तो क्या देखता है, तो चीज उसके हाथ में आई तो हाथ से टूटता नहीं। वो अपनी घरवाली को बोलता है, अरे तू कैसी है, बैंगन को बनाना तो ठीक है लेकिन बैंगन का डंठल ही नहीं तोड़ा। जब वो उसको मेहनत करता है, सोचता है डंठल भी नहीं है, इतना टाइट तो डंठल नहीं होता। बोले बैटरी लेकर के आ। जब बैटरी लेकर के आती है और उसको देखती है तो बैंगन की जगह पर मेढक पाया जाता है। इस प्रकार के दोष हो जाया करते जो रात्रि को भोजन करते हैं। और भी एक जगह बारात गई, खाना बन गया, लोग खाना खाने के लिए बैठे हैं, जो भी खाए सो मूर्छित बेहोश हो जाते। जब विशेष परीक्षा करने पर देखने के बाद यह पाया जाता है जो उसने शक्कर की चाशनी बनाई ना, उस चाशनी के अंदर छिपकली मरी हुई मिलती है। वो छिपकली का जहर उसके अंदर फैल जाता है और जो खाता है वो भी जहरीला हो जाता है। एक जगह बारात गई, खाना बना, जो खाए सो मर जाता है, जो खाए सो मर जाता है। जब डॉक्टरों ने विशेष करके देखा कि बोली क्या बात है, तब ऐसा देखा गया कि उसकी मिठाई के अंदर सांप पक गया और सांप का जहर जो क्या उसमें मिल गया, जो खाए सो उसकी हालत खराब हो जाती थी। ये सारे के सारे दोष जो हैं वे रात्रि भोजन करने पर है। इसलिए हमारे जैन धर्म में लिखा है 5 इंद्रिय जो जीव हैं, 5 इंद्रिय जीव में एक इंद्रिय को मांस संज्ञा नहीं दिया। पेड़ पौधे आदि आदि जितने भी हैं वो एक इंद्रिय हैं, पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय। और 2 इंद्रिय जो हैं, लट है, चींटी है, बिच्छू है और भौरे वगैरह उड़ने वाले हैं, मेढक, सांप आदि तिरंच हैं और मनुष्य आदि जो है मानव हैं। ऐसी 5 इंद्रिय जो जीव हैं, इस प्रकार की विशेषता बताई है। इसलिए धर्म की बुद्धि रखने के लिए हमें क्या करना है, रात्रि भोजन का त्याग करना है। त्याग की बहुत बड़ी भारी महत्वता है। अपने जीवन में कुछ न कुछ त्याग अवश्य ही होना चाहिए, क्योंकि वो सदग्रस्त है। ग्रस्त में होने वाली जो पाप क्रियाएं हैं, उन पाप क्रियाओं का त्याग की तरफ बढ़ा है, इसीलिए उसको सदग्रस्त माना है। और सदग्रस्त जो है
वो अपने बुद्धिपूर्वक काम करता है, सोचता है कि मेरे द्वारा कहीं जीव हिंसा तो नहीं हो रही, जीव घात तो नहीं हो रहा, मेरा जो भोजन की जो वस्तु है वो सही है या नहीं, खाने योग्य है या खाने योग्य नहीं है, इस प्रकार का पूरा ध्यान रखता है। देखिए, जैन धर्म में जो धार्मिक शास्त्र हैं, चाहे वो प्रथमानुयोग के हो और चाहे वो चरणानुयोग के हो, सभी जगह ये इशारा दिया है, अरे धर्मात्माओं, तुम धर्म का पालन तो करते हो, लेकिन त्याग अवश्य करो। जितना त्याग करोगे उतना ऊपर उठ जाओगे। और तो अगर तुमने त्याग धर्म छोड़ दिया, ऊपर नहीं उठोगे। एक जगह बताया, गुरु की शरण में एक व्यक्ति पहुंचता है, गुरु बड़े दयालु रहते, उसको उपदेश करते, समझाते, लेकिन बहुत लोगों को समझ में आता है, बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। महाराज ने उसको बहुत कुछ कहा, फिर उसको कहा कि देख, तू मांस खाता है? बोले हाँ खाता हूं। तू शराब पीता है? तो बोले हाँ शराब भी पीता हूं। तो बोले अच्छा, त्याग कर दे, उसको छोड़ दे। बोले महाराज, सब कुछ करने को तैयार हूं, लेकिन मांस खाना भी नहीं छोड़ सकता और शराब पीना भी नहीं छोड़ सकता। फिर तेरा कल्याण कैसे होगा? कुछ कुछ तो छोड़ दे। महाराज ने सोचा ये ऐसा लाइन पर नहीं आने वाला, लेकिन मेरी शरण में आया है, उसका कल्याण अवश्य होना चाहिए। तब उसको कहते, देख एक काम कर, तू नहीं छोड़ सकता तो मत छोड़, लेकिन क्या कर ले? मांस खाता है तो शराब पीने का त्याग, और शराब पीता है तो मांस खाने का त्याग। ठीक है, वो नियम ले लेता है। नियम लेता है, कुछ जीवन में त्याग आता है उसको। अब क्या होता है, वो एक तरफ मांस रखता है, एक कटोरे में शराब रखता है। अब महाराज ने उसको नियम दिया है, जब तक मांस खाते रहेंगे, मुंह में मांस वगैरह है, तब तक शराब का त्याग, और जब तक शराब पीते रहेंगे तब तक मांस का त्याग। तो उस नियम का पालन करता है। मांस खाते रहेंगे तब शराब नहीं पिएंगे, शराब पिएंगे तब तक मांस नहीं खाएंगे। होता क्या है, एक बार शराब पी लेता है, उसको कटोरा भर दिया, फिर मांस खाता है, फिर मांस खा लेता है, शराब पीता है। इतने में क्या होता है, वो मांस खा रहा है, शराब का कटोरा भरा हुआ रखा है। अब क्या होता है, आकाश से एक बाज पक्षी जो है, गिद्ध पक्षी, वो मरा हुआ सांप लेकर के जा रहा था। तो से गुजरता है तो सांप के मुंह से जो जहर है, वो जहर उस कटोरे में पड़ जाता है। अब सोच लीजिए आप, जहर पड़ गया, उसको मालूम नहीं है, उसने क्या किया, मांस खा लिया, और ये शराब नहीं पीता हूं तब तक मांस का त्याग चाहे छोटा भी क्यों नहीं हो,
चाहे बड़ा भी क्यों नहीं हो। त्याग तो त्याग ही होता है, त्याग का फल अवश्य होता है। अंततो गत्वा उसने वो शराब पी लिया। शराब पीने के बाद उसके शरीर में जहर चढ़ गया और वो मर गया। धर्माचार्य कहते हैं उसका छोटा सा त्याग था तो भी जो क्या है उसको फल मिला, वो स्वर्ग में जाकर के देव हुआ। और फिर जब आप जाकर के उसने अवधि ज्ञान लगाया तो उसकी अपनी स्थिति उसको समझ में आई। तो यहां पर कहने का क्या आशय है कि तुम अपने जीवन में छोटा से छोटा भी जो है त्याग लो और उसको अच्छी तरह से पालन करो। बहुत से लोग भावुकता में आकर के और त्याग तो ले लेते, लेकिन फिर उसको पालन करने के लिए इधर उधर गली निकालते और बराबर जो क्या है वो पालन नहीं करते। इसीलिए त्याग टूटने से पाप भी लगता है और उसको फल की प्राप्ति स्वर्ग और मोक्ष नहीं मिलता है। इसलिए क्या करना है हमें? आचार्यों ने कहा है कि कभी भी भूल से ही हमको रात्रि भोजन नहीं करना है। अब हमें यह समझना है कि रात्रि कब और दिन कब। यहां पर जैन शास्त्रों में ऐसा कहा है, सूर्योदय और सूर्यास्त। जिसने रात्रि भोजन का त्याग किया है वो सूर्य उदय के बाद खाना खावे और सूर्य अस्त के पहले पहले खाना खा लेवे। लेकिन कब तक रात्रि मानी है? सूर्य उदय के 1.5 घड़ी बाद तक धर्मशास्त्रों में रात्रि माना है और सूर्यास्त के 1.5 घड़ी पहले रात्रि माना है। बहुत से लोग रात्रि भोजन का त्याग कर लिया और बोलते हैं जब तक हाथ की रेखा दिख रही है तब तक रात्रि नहीं हुई, दिन ही है, इसलिए जल्दी जल्दी खाने के लिए बैठ जाते। लेकिन जब तक हम मानते हैं तो आचार्यों ने ऐसा ही बताया है, रात्रि भोजन का अगर हमने त्याग किया है, सूर्य उदय हो जाने दीजिए। सूर्य जैसे 6 बजे सूर्य उदय होता है तो 1.5 घड़ी 2.5 घड़ी का 1 घंटा होता है, ऐसे ज्योतिष शास्त्र में पंचांगकारों का कहना है। तो कम से कम सूर्य उदय के आधा घंटे बाद दिन माना है और सूर्यास्त के आधा घंटे पहले दिन माना है। अगर हम सूर्योदय के टाइम पर ही भोजन कर लेते हैं तो अभी दिन नहीं हुआ, रात्रि ही है, तो उसको रात्रि भोजन त्याग किया है, उसमें उसको अतिचार लगेगा, दोष लगेगा। और सूर्यास्त हो गया या सूर्यास्त नहीं हुआ तो आचार्य कहते हैं सूर्यास्त के आधा घंटे पहले अपना भोजन पानी आदि आदि से हम निवृत्त हो जाएं और जो क्या है उसके बाद हम अपने मुंह में एक बूंद भी पानी का नहीं डालें, अन्न वगैरह नहीं खाएं। बहुत से लोग रात्रि अन्न का त्याग करते हैं, लेकिन रात्रि पीने का पानी वगैरह जो है लिक्विड वगैरह रख लेते। एक परंपरा वो भी है जिनकी पूर्ण रूप से शक्ति नहीं है और पूर्ण त्याग के योग्य अपने आप को पात्र नहीं समझते, रोगी शोकी आदि व्याधि से पीड़ित हैं, जिनको रात्रि में दवाइयां वगैरह लेना है तो लेना पड़ता है, या फिर कुछ खाए बिना
उनका जो शरीर स्वस्थ नहीं रहता। इस प्रकार के भी कुछ लोग हैं, उनके लिए कहा है कि अन्न रात्रि को नहीं लेवे, और लिक्विड पदार्थ जो हैं वो ले सकते हैं अपवाद मार्ग में, राजमार्ग में नहीं। जिसने रात्रि पानी और भोजन का पूरा त्याग किया है, वो अन्न भी नहीं ले सकता और पानी भी नहीं पी सकता। इसलिए कुछ लोग जो क्या है, इस प्रकार का भी एक व्रत पालन करते, लेकिन वो अपवाद मार्ग है, राजमार्ग नहीं है। बहुत से लोग जान करके दिन में टाइम होने पर भी दिन में नहीं खाते और रात्रि में ही खाते। बड़ी बड़ी पार्टियों में, शादी ब्याह बारातों में अक्सर करके रात्रि भोजन के ही प्रयोग चलते, और लोग जो क्या हैं रात्रि में खूब खाते पीते, पार्टी वगैरह करते हैं, बारात ब्याह आदि आदि का उत्सव करते हैं, लेकिन धर्मशास्त्र इसको स्वीकार नहीं करता। जैनियों को तो दिन में ही शादी करना और दिन में ही भोजन करना, जैनियों को ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिए। चौविहार जिसको बोलते हैं, हमारे श्वेतांबर जैन धर्म में चौविहार कहते हैं। मतलब खाद्य साध ले और पेय 4 प्रकार का जो आहार है, वो सूर्य उदय दिन के अंदर ही खाना, रात्रि को नहीं खाना, वो चौविहार है। उसी प्रकार दिगंबर जैन धर्म के अंदर भी ये 4 प्रकार का जो आहार है, उसको धर्म का पालन करने वाला त्याग कर देवे, नहीं खावे और उसको छोड़ देवे, तो जो क्या है, उसकी बुद्धि जो है वो सद्बुद्धि बनी रहती है। जैन धर्म का पालन करने वाला, उसके लिए लिख दिया है कि अरे श्रावक, अरे सदग्रस्त, किसी भी तरह से तेरी बुद्धि अच्छी हो तो मोक्ष मार्गी बनने के लिए पात्र बन जाए। इसलिए तू क्या कर, किसी भी स्थिति में रात्रि भोजन मत कर। रात्रि भोजन करने से अनेक प्रकार के दोष जो है वो उत्पन्न होते हैं। क्या होता है, पद्म पुराण में, हमारे जैन धर्म के पद्म पुराण में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का एक विवरण आता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम पहली पर्याय में धनदत्त नाम के एक व्यक्ति थे। जिनदत्त के लड़के धनदत्त कर्मवशात बहुत दुखी हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, और कहीं पर भी कोई भी जो क्या है उनको सहारा देने के लिए तैयार नहीं है। तब भटकते भटकते जंगल में चले जाते हैं। वहां पर एक मुनि आश्रम मिलता है। प्यासे हैं, भूखे हैं, पूरे दिन के हारे मांदे हैं, और वो पहुंचते हैं। पहुंचते पहुंचते रात्रि हो जाती है। आश्रम में पहुंचते हैं। आश्रम में पहुंचने के बाद एक मुनिराज से प्रार्थना करते हैं, अरे मेरा पाप कर्म का उदय है, मैं बहुत प्रयत्न करता हूं, मेरे को चारों तरफ कष्ट ही कष्ट मिलता है, और आज मैं पूरा दिन का भूखा हूं, मुंह में पानी का बूंद भी नहीं मिला है, खाने को भी कुछ नहीं मिला है। इसलिए आप क्या करिए, कम से कम मुझे पानी तो पिला दीजिए। तब रवि सेनाचार्य कहते हैं
को मुनिराज रात्रि में खाने से पीने से क्या दोष है वो उसको बताते, धर्मोपदेश देते और उसको सूर्य उदय तक रात्रि भोजन का त्याग करा देते। रवि सेनाचार्य कहते हैं कि वो रात्रि भोजन त्याग के प्रभाव से आगे के भवों में वही मर्यादा पुरुषोत्तम राम होते हैं। ऐसा हमारा जैन धर्म का जैन रामायण है, ऐसा विवरण मिलता है। देखिए, छोटा से छोटा त्याग भी जीव को स्वर्ग और मोक्ष में पहुंचा देता है। इसलिए हमको त्याग से कभी नहीं घबराना। त्याग जीव को ऊपर उठाता है। अगर हमने जिस चीज को समझ लिया यह हमारे लिए हानिकारक है तो क्या है, उसको समझ करके अवश्य उसको छोड़ देना चाहिए। क्या होता है, राजगृह नगर में भगवान महावीर का समोसरण पहुंच जाता है। समोसरण आने पर राजा श्रेणी को सूचना मिलती है विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर का समोसरण आया है। तब पूरे के पूरे राजगृह नगर के लोग, राजा प्रजा, सारे के सारे जो है भगवान महावीर के दर्शन करने के लिए समोसरण में पहुंच जाते। क्या होता है, भगवान महावीर का समोसरण लगा है, सब लोग 12 सभा में बैठे हुए हैं, भगवान महावीर का उपदेश हो गया। वहां पर उस नगर का एक श्रेष्ठ से राजकुमार प्रीतिंकर जो है वो खड़ा होता है और भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मुझको संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो गई है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार, इसलिए मुझे दीक्षा दे दीजिए। सोच लीजिए, एक जानवर, मांसाहारी जीव, मुनिराज से लिया हुआ नियम उसको अच्छी तरह से कठोरता से पालन कर रहा है, भावपूर्वक पालन कर रहा है। उसके मन में यह है कि कहीं मेरा नियम नहीं टूट जाए। बस ऊपर नीचे करते करते सही में रात्रि पड़ गई। क्या हुआ, प्यासा था ही, कंठगत प्राण हुए और रात्रि भोजन त्याग का नियम पालन करते हुए वो मर गया। तो वो वहां से मर करके राजगृह नगरी के अंदर, यह जो नगर का श्रेष्ठ है, श्रेष्ठी, उसका पुत्र हुआ और वही पुत्र जो है प्रीतिंकर है। और वो जो क्या है, इसी भव से मोक्ष चला जाएगा। यहां पर कहने की क्या बात है, रात्रि भोजन त्याग की विशेषता जहां पर बताई है, वहां पर इस उदाहरण को पेश किया है आचार्यों ने। एक पशु भी रात्रि भोजन का त्याग कर सकता है, तो मनुष्य क्यों नहीं कर सकता? मनुष्य में भी जो धर्म का पालन करना चाहता है वो क्यों नहीं कर सकता? और धर्मात्मा भी जैन धर्मावलंबी है तो वो क्यों नहीं कर सकता? जैनियों के लिए पहला नियम है रात्रि भोजन, देव दर्शन करना
रात्रि भोजन नहीं करना और पानी छान करके पीना, ये प्रमुख नियम है। अगर ये 3 नियम भी अगर पालन नहीं करता है तो आचार्य कहते उसको धर्मात्मा कहलाने का कोई अधिकार नहीं और जैनी कहलाने का तो कोई अधिकार है ही नहीं। पुराने जमाने में लोग धर्मात्मा रहा करते थे, दिन में ही भोजन करते थे। सूर्य उदय के बाद और सूर्यास्त के पहले सारा चूल्हा चपड़ा सब बंद हो जाता था। उसके पहले अपना खा करके और आराम से कर लेते। रात्रि में एक दाना भी मुंह में नहीं डालते, एक बूंद भी पानी नहीं पीते। इस प्रकार धर्मात्मा लोग अपने अपने नियम पालन किया करते थे। लेकिन आज का जो जैनी है, मैं समझता हूं जैन है, जैनी है, कहलाता है जैनी, लेकिन जैन धर्म का एक भी लक्षण उसके जीवन में नहीं है। उल्टा, धर्म से उल्टा ही चलता है, जैन धर्म से उल्टा चलता है। दिखाने में वो सोचता है, लोगों से दिखाता है कि मैं जैनी हूं, मैं जैनी हूं, मैं जैनी हूं, लेकिन उसके जीवन में नियम नाम की कोई चीज नहीं रहती। जैनियों में कुलक्षण सारे के सारे मिलते, सुलक्षण नहीं मिलते। हम लोगों ने एक जगह चातुर्मास किया था, तो हम लोग जो जिस बिल्डिंग में चातुर्मास किए, उसके गेट के बाहर ही एक व्यक्ति अंडे का थैला लगाता था। तो फिर हम लोगों ने उधर से हम लोग गुजरे, जो ठेले वाला था उसको बुलाए, बोले देख भाई, तू यहां पर धंधा तो करता है, लेकिन एक काम कर, तू जब तक हम यहां चातुर्मास करते हैं तब तक तू यहां ठेला मत लगा, थोड़ी दूसरी जगह जाकर के लगा ले। बोले महाराज क्यों? और बोले तुम अंडे में जीव होते हैं, है ना, और पक्षियों के, मुर्गी वगैरह के अंडे रहते हैं, उसमें जीव रहता है। आजकल के लोग भले ही उसको अंडे को शाकाहारी मानते, लेकिन वो निकलता कहां से? अंडा क्या मुंह से निकलता है क्या? क्या भाई, अंडा जो निकलने का स्थान है वो तो बाथरूम ही है ना। भले उसको इंजेक्शन लगाकर दे दिया तो भी मुर्गा और मुर्गी का रज और वीर ही है। इसलिए बड़ा कैसे होगा, जीव नहीं होगा तो। इसलिए जैन धर्म के अंदर अंडे को शाकाहारी किसी तरह से माना ही नहीं है। वो पंचेंद्रिय जीव का ही जीव है, और तो अंडे को फोड़ता है और क्या क्या बना करके लोगों को खिलाता है। कम से कम जैन लोग यहां से निकलते, अरे बोले महाराज जैन लोगों की मत पूछो आप। अच्छा, बोले क्या? बोले महाराज तुम्हारे जैनी लोग जो है ना, बाकी लोग तो खुले आम खाते, लेकिन जैनी लोग जो आते हैं वो चुपचाप खा करके चले जाते, या फिर ऑर्डर दे करके चले जाते। फिर वो ऑर्डर जो क्या है हम सप्लाई करके उनके घरों में अथवा और चौराहे पर आधी आधी हम पहुंचा देते हैं। लेकिन हमारा धंधा जैनियों से जितना चलता उतना दूसरे लोगों से नहीं चलता। तो वर्तमान में इसी प्रकार की स्थितियां हैं। जैनी लोग खुलेआम होटलों में जाकर के मांस वगैरह भी खाते, शराब वगैरह तो खुला हो ही गया समझ लीजिए। देखते हैं बड़ी बड़ी शादियों और बारातों में रात्रि को जैनियों के यहाँ शराबों की बोतलें खुलती है, खूब पीते। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जैन धर्म के विरुद्ध जैनियों के जीवन में हैं। तो सिर्फ मेरा इतना ही इशारा है कि आप लोग क्या करिए, अपने जीवन के अंदर अवश्य ही धर्म को अपनाइए, सद्ग्रस्त बन जाइए। सद्ग्रस्त जो है वह भी
मुक्ति का पात्र होता है, परंपरा से मोक्ष का पात्र बनता है। जो सद्ग्रस्त बनेगा वो ही श्रावक बन सकता है, और जो श्रावक बनेगा वो ही मुनि बनेगा, और मुनि बनेगा वही स्वर्ग और मोक्ष को जाएगा। इस प्रकार की एक परंपरा है। इसलिए मेरा सिर्फ इतना ही कहना, इशारा देना है, हम लोग धर्म का पालन करने वाले हैं, चाहे वो हिंदू धर्म के हो, चाहे वो जैन धर्म के हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, किसी भी तरह से किसी भी स्थिति में रात्रि भोजन ना करे। आयुर्वेद भी इस बात को निश्चित रूप में कहता है कि वो जीव जो क्या है, भोजन के संपर्क से तुम्हारे पेट में चले गए, मरेंगे भी और तुम्हारे शरीर में अनेक प्रकार की रोगोत्पत्ति कर देंगे। ये साधारण जनसाधारण बात है, और धर्म तो इस बात को जरा भी नहीं कहता तुम रात्रि भोजन करो। रात्रि भोजन करेंगे तो तुम्हारे भोजन में अनेक प्रकार के कीड़े आकर के पड़ेंगे और वो मरेंगे ही। मर गए, तुम खाओगे, तुम्हारे पेट में चला जाएगा, तुम्हारा अहिंसा धर्म पालन नहीं होगा। और जो मध्यमास मधु त्यागे की जहाँ पर बात की है, वो नियम तुम्हारे पालन नहीं होंगे। इसलिए ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, घड़ी ने टाइम बता दिया है। मेरा सिर्फ आपको आज इतना ही कहना है, अगर तुम धर्मावलंबी हो, जैन धर्म का पालन करने वाले हों, तो मध्यमास मधु का तो त्याग करें ही, पंच उदंबर फलों का तो त्याग करे ही। लेकिन जो रात्रि भोजन लक्षण जो किसी आचार्य ने अष्टमूल गुण में रात्रि भोजन नहीं करना, यह भी एक मूल गुण है, तो मूल गुण का अवश्य पालन करें। रात्रि भोजन त्याग करने से जीव महान बनता है और उसके लिए स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति परंपरा से होती है। आप अवश्य ही गुरु की शरण में जा कर के हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे, उसका नियम ले लीजिए और नियम लेकर के यथा समय उसका पालन करिए। हमारे 11 प्रतिमाओं में आचार्यों ने छठी प्रतिमा जो है वो रात्रि भुक्ति त्याग ऐसा एक प्रतिमा दे दिया है। जिसने रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा ले ली है वो कृतकारित अनुमोदना से मन वचन काय से भी न स्वयं खाता है और न किसी को खाने के लिए भी बोलता है। ये सारी की सारी बातें हैं। आप अवश्य ही इस नियम का पालन करके और अपना कल्याण करिए। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री लोकेश जैन, अनिलेश जैन, नेही जैन, रिद्धि जैन, अनिलोक जैन। इस कार्यक्रम के निवेदक थे बाल ब्रह्मचारिणी जयू दीदी, पूनम दीदी, श्री कुंथु सागर विद्या शोध संस्थान आलते, श्री क्षेत्र कुंथुगिरी तीर्थ हाथ कड़ंगले, जिला कोल्हापुर।